शाम का समय लंदन में एक बहुत बड़ा इवेंट जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, हॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस और कई नामचीन हस्तियां आई हुई थी। वहां पर बहुत सारी मीडिया भी थी जो उस बड़े से इवेंट के एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रही थी। ये एक बिजनेस अवार्ड सेरेमनी थी जिसके लिए लंदन की सारी बड़ी बड़ी हस्तियां इस इवेंट में शामिल हो रही थी। लेकिन अब लंदन की जानी मानी हस्ती यानी मिस्टर यश बिरला, जिनकी कार उस इवेंट पर एंटर करती है, उनके पीछे 10-12 और कार आती है जिनमें कुछ उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं तो कुछ उनके फैमिली मेंबर्स। यश के कार से उतरते ही सारी मीडिया जो उन्हें घेर लेती है और उनके पिक्चर्स क्लिक करने लगती हैं। पर वही दूसरी कार से धैर्य भी उतरते हैं। मीडिया उन्हें भी कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। धैर्य जो अपने कार की दूसरी तरफ की डोर को खोलते हैं और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रिया को कार से उतारते हैं। प्रिया जो उनके हाथों में हाथ रखती है और बहुत ही स्टाइल से कार से उतरती है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मीडिया को कुछ पिक्चर्स देने लगे, पर तभी धैर्य जो प्रिया के कानों में धीमे से कहते हैं, "You're looking gorgeous." प्रिया जो बस उन्हें देख थोड़ा सा स्माइल कर देती है। अब उनकी तीसरी कार से मायरा उतरती है। मीडिया मायरा की भी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, पर तभी मायरा कार की दूसरी तरफ के डोर को खोलती है और फिर थोड़ा सा बेंड होते हुए बोलती है, "कम ऑन नताशा, बाहर आओ." नताशा जो अभी भी कार के अंदर ही बैठी हुई थी, उससे बाहर आने में काफी ऑकवर्ड लग रहा था। आज वो काफी दिन बाद ऐसी भीड़ भाड़ वाली इतनी लैविश जगह पर आ रही थी। उसे थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, पर मायरा जो उसे पूरा कंफर्टेबल कराते हुए कहती है, "कम ऑन आशु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बाहर आओ." नताशा जो एक गहरी सांस भरती है और फिर मायरा का हाथ पकड़ बहुत ही हिम्मत के साथ कार से उतरती है। नताशा को वहां देखते ही मीडिया जो उसकी तरफ आकर उसे कैप्चर करने लगी। एक जर्नलिस्ट ने तो नताशा से पूछ भी लिया, "मिसेस राठौर, वेयर इज योर हस्बैंड मिस्टर वीआर?" नताशा जो इस सवाल का जवाब क्या देती उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मायरा के हाथ को कस के पकड़ लेती है, पर मायरा जो उसे अपने आंखों के इशारे से शांत कराते हुए मीडिया को कहती है, "Come on guys, we will have to wait for him. After all, he's VR." मीडिया जो मायरा की बात पर थोड़ा स्माइल कर देती है, पर नताशा जो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। उसे नहीं पता था कि इस इवेंट में विक्रम भी आने वाले हैं। अगर उसे पता रहता तो शायद वो कभी ना आती। नताशा जो अपने मन ही मन बोली, "ओह, तो इसीलिए प्रियो और मायरा जिद कर रहे थे इवेंट में आने के लिए। शिट, मैंने क्यों इनकी बात सुनी? मैं क्यों इनकी बातों में आ गई? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था." नताशा जो अपने मन ही मन बहुत अफसोस कर रही थी, पर वो इतनी सारी मीडिया के बीच कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब पूरी बिरला फैमिली जो इवेंट के अंदर गई। अंदर आते ही नताशा जो मायरा को साइड लेकर आई और फिर उसे गुस्से में कहा, "तुम लोग मुझे यहाँ पर जानबूझ के लेके आए हो ना, विक्रम से मिलवाने के लिए?" मायरा जो अब तक तो स्माइल कर रही थी, पर नताशा के इस सवाल ने उसे हिला के रख दिया। वो तुरंत एक बहाना मारते हुए बोली, नहीं नहीं नताशा, ऐसी कोई बात नहीं है." "ओह, मैंने वो मीडिया के सामने जो कहा इसलिए तुम्हें शक हो रहा है क्या?" "अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। विक्रम और यहाँ वो कभी भी ऐसी पार्टीज में नहीं आता, और इनफैक्ट जब से तुम उनसे दूर गई हो तब से तो वो कहीं निकलते ही नहीं है, इसलिए डोंट वरी, हाँ, कोई नहीं आएगा." मायरा की ये सारी बातों में नताशा को शक होने लगा। वो शक के अंदाज में बोली, "तुम सच तो कह रही हो ना?" पर तभी मायरा जो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, "हाँ बाबा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमसे झूठ बोलकर मैं क्या ही कर लूंगी। अब देखो, मैं तुम्हें पार्टी में इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम ये पार्टी खूब अच्छे से एंजॉय कर पाओ। इसीलिए तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ, हाँ?" इतना बोल मायरा जो नताशा को वहाँ अकेला छोड़ चली जाती है। मायरा जो अपने डैड के पास जा रही थी और जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कहीं नताशा उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया है और नताशा अब उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए आने वाली हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उसके मन का एक वहम था, और इसी वहम के चक्कर में वो एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी के हाथों में इस वक्त एक ड्रिंक का ग्लास था जो मायरा की वजह से उन्हीं के कोट पर गिर जाता है। मायरा जो ये नजारा देख घबराते हुए बोली, "ओह, आई एम सो सॉरी, आर यू फाइन?" पर वो आदमी जो अपने कोट को साफ करते हुए मायरा की ओर देख एक स्माइल के साथ बोला, "डोंट वरी, आई एम फाइन। वैसे इन सब की तो आदत ही हो गई है मुझे।" मायरा को उनकी ये बात कुछ खास समझ नहीं आई। वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं." मायरा के इस सवाल पर वो आदमी जो मायरा को देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, आई मीन कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है ताकि आपको मेरी थोड़ी अटेंशन मिल जाए और मेरी और आपकी थोड़ी बहुत बात हो जाए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू। लड़कियां हैं मेरे ऊपर फिदा, मैं जानता हूँ। पर मायरा जो उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देख चिढ़ते हुए बोली, "एक्सक्यूज मी, मैं आपसे गलती से टकराई हूँ,
और मैंने कुछ जानबूझ के नहीं टकराई हूँ आपसे जो आप इतना ज्यादा भाव खा रहे हो। और वैसे भी आप हैं कौन जो मैं आपसे टकराऊं? मायरा की ये बात सुनकर वो आदमी जो भड़कते हुए बोले, ओ हेलो, आई एम रिवाज देशमुख। लोग मुझे प्यार से आरडी भी कहते हैं। रॉकस्टार हूं मैं। प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे जानबूझ के टकराई हो, बट अभी मान नहीं रही हो। एक सीक्रेट बताऊं, तुम कोई पहली लड़की नहीं हो। मेरे साथ ऐसा होते ही रहता है। लड़कियां ऐसे ही मुझसे टकराती हैं और फिर साफ साफ मना कर देती हैं कि हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, और फिर एट द एंड अपनी ओवर एक्टिंग को खत्म करते हुए मेरा ऑटोग्राफ मांगती हैं और फिर मेरे साथ एक अच्छी अच्छी सेल्फी पिक करके मेरे म्यूजिक को अप्रिशिएट करती हैं। उनकी ये सारी बातें सुन मायरा जो एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, वाओ, फॉर अ स्टोरी टेलर आई यू। आपकी ये कहानी बहुत अच्छी थी और आप होंगे कोई बहुत बड़े रॉक स्टार, पर मैं रॉक स्टार्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, और अगर रखती भी तो किसी से बात करने के लिए मुझे ऐसी चीप हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल, आप इसी गलतफहमी में रहिए कि आपसे सारी लड़कियां जानबूझ के टकराती रहती है। उसी तरह मैंने भी हरकत की, पर यू नो व्हाट, मुझे किसी की भी कोई इमेजिनेशन तोड़ने का कोई शौक नहीं है। आपको जो सोचना आप सोचते रहिए, ओके? इतना बोल मायरा जो वहां से चली गई। मायरा को वहां से ऐसे जाते देख रिवाज हैरान रह गए। उन्हें सचमुच लग रहा था कि मायरा उनसे जानबूझ के टकराई थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मायरा को जाते हुए ऊपर से नीचे तक देखते हैं। ग्रीन कलर के गाउन में मायरा बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी, और ऊपर से उसका ये एटीट्यूड जो रिवाज को बहुत पसंद आया। वो हल्के से स्माइल के साथ बोले, ओह, तो तुम सच कह रही थी। तुम मेरी फैन नहीं हो और मुझे जानती भी नहीं हो। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना सबसे बड़ा फैन बनाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ दूसरी तरफ मायरा जो जल्दी से अपने डैड के पास गई। यश जो इस वक्त अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे, पर मायरा के आते ही वो थोड़ा साइड हो गए। मायरा जो उन्हें साइड में लाते हुए बोली, डैड, आप मॉम के साथ नहीं आए? मॉम कहाँ पे है? यश जो अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोले, तुम्हारी मॉम क्या करने वाली है और क्या नहीं, इस बारे में कुछ भी बता पाना मेरे बस में नहीं है बेटा। वो जिद करके बैठी है कि मैं नताशा को इस घर से बाहर निकालूं। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। रूठ कर अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई है वो। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो नताशा से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है। अभी तक तो उसे नताशा का पूरा सच पता भी नहीं है। डर लगता है कि जब पता चल जाएगा तो क्या रिएक्ट करेगी वो। मायरा जो ये सुन मनी मन बोली, बेचारे डैड, इन्हें क्या पता कि मॉम को तो ऑलरेडी सारी बातें अच्छे से पता है, और अब नताशा को सबसे ज्यादा खतरा मेरी मॉम से ही है। मैं तो चाहती हूँ कि मॉम थोड़ी दिन अपने फ्रेंड के घर ही रहे। अगर वो वापस आ गई तो फिर से नताशा के जान के पीछे पड़ जाएगी। मैं सबसे कितना झूठ बोलूंगी। मेरी अपनी ही मॉम ने मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मायरा जो ये सारी बातें सोच खुद में ही मायूस हो जा रही थी, पर यश जो उसके उदास चेहरे को देखते हुए बोली, अरे बेटा, मॉम नहीं आई तो क्या हुआ, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है। प्रिया, धैर्य और नताशा तो आए हैं ना, तुम उनके साथ जाकर एंजॉय कर लो। मायरा जो अपने डैड के बात पर थोड़ा खुश होते हुए हाँ में सर हिला देती है, पर तभी यश जी जो एंट्रेंस की ओर देखते हुए कहते हैं, कावेरी जी। कावेरी का नाम सुनते ही मायरा जो तुरंत उस ओर पलटी। उसने देखा कि पार्टी में दादी भी आ चुकी है, पर दादी के आस पास या दूर दूर तक उन्हें साथ में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मायरा जो इस बात को लेकर घबरा गई, वो अपने डैड से बोली, डैड, मैं देख के आती हूँ। इतना बोल वो कावेरी जी की तरफ बढ़ने लगी, और यहाँ दूसरी तरफ से प्रिया और धैर्य भी कावेरी जी के पास जाने लगे। तीनों कावेरी जी के पास आए और उन्हें काफी टेंशन से घूरने लगे। कावेरी जी जो उन तीनों के ऐसे क्यूरियस भरे चेहरे को देख उदास होते हुए बोली, मैंने बहुत मनाया था पर उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम लोग तो जानते हो कि वो कैसे अपने रूम में पड़ा रहता है। बस आज भी उसका वही सीन है। मैंने बहुत कहा कि पार्टी में चल लो, वैसे ही प्रतीक से भी मिल लेना, हॉस्पिटल में जाके इसी बहाने घर से बाहर निकलो, पर मेरी किसी भी बात का उसके कानों में कोई असर नहीं हुआ। कोई जवाब ही नहीं दिया उस लड़के ने, इसीलिए मैं अकेले ही आ गई। धैर्य जो ये सुनकर टेंशन से बोले, ओह नो दादी, क्या कल विक्रम प्रतीक को लेकर इंडिया जाने वाला है? कावेरी जी जो उदासी से अपने सर को हाँ में हिला देती है, और उनके इस रिएक्शन को देख प्रिया और मायरा का चेहरा उतर जाता है। प्रिया जो काफी अफसोस के साथ बोली, ओह नो, विक्रम सर तो पार्टी में आए ही नहीं, और ऊपर से कल वो इंडिया भी जा रहे हैं। अब आशु और उनका पैचअप कैसे होगा? प्रिया की ये बात सुन सभी थोड़ा परेशान हो गए।
पर तभी दादी के पास नताशा भी चली आई। उसने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी थी, पर सबके ऐसे चेहरे देख वो मन ही मन बोली, लगता है इनका प्लान कैंसिल हो गया। विक्रम शायद मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो इस इवेंट में भी नहीं आए। ये सोच उसके दिल को काफी दुख हुआ, पर वो खुद को संभालते हुए कावेरी जी के पास आई और फिर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, कैसी हैं आप दादी? पर कावेरी जो नताशा को अपने पांव छूने से रोकते हुए बोली, नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हें मेरे आशीर्वाद की नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी एक प्यारी सी झप्पी की जरूरत है। आ जा मेरा बच्चा। इतना बोल कावेरी जी जो नताशा को गले से लगा लेती है। नताशा जो उनके गले लगते ही हल्का हल्का रोने लगी। कावेरी जो उसके दुख को महसूस कर पा रही थी, वो उसके माथे को सहलाते हुए बोली, बस करो आशु, कितना रोओगी? ऐसे रो रो के किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलता। मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, पर विक्रम का भी यही हाल है बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर भगवान के लिए सब कुछ भूलकर वापस घर चली आओ। मेरा पोता तुम्हारे बिना टूट चुका है। नताशा जो ये सुन कावेरी जी से थोड़ा दूर हुई और फिर अपने आंसुओं को पोंछ खुद को संभालते हुए बोली, नहीं दादी, अब मेरे और विक्रम के रिश्ते में भरोसा नहीं रहा, और मैंने सुना है कि जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं रहता वो रिश्ता ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता। इसलिए मेरे और विक्रम के रिश्ते का भी यही हाल है। इतना बोलते हुए नताशा की आंखें नम हो गई और आवाज और भी ज्यादा भारी हो गई। कावेरी जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहती और कैसे संभालती, पर नताशा किसी के कुछ कहने से पहले ही वहां से रोते हुए चली गई। उसे ऐसे भाग कर जाता हुआ देख सभी को बहुत बुरा लग रहा था। मायरा जो कावेरी के पास आई और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी, आपके घर की खुशियां सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चली गई है। अगर उस दिन नताशा ने मुझे और विक्रम को उस हाल में नहीं देखा होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और रहती। मायरा को ऐसे इमोशनल होता हुआ देख प्रिया जो उसे संभालते हुए बोली, मायरा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, पर मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें फाइनली अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, और गलती का पछतावा ही उस गलती की सबसे बड़ी माफी होती है। तभी धैर्य भी बोले, हाँ मायरा, प्रियो बिल्कुल सही कह रही है। फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि क्या सही है और क्या गलत। तुम विक्रम और नताशा को मिलाने में हमारा साथ दे रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। मायरा जो उन दोनों की ये बातें सुन कावेरी जी की ओर देखी, पर कावेरी जो मायरा का हाथ थामते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, जो होना था वो तो हो गया है। हम अतीत को बदल नहीं सकते, पर अपने आने वाले कल को सुधार जरूर सकते हैं। तुमने समय पर सही रास्ता चुना, हमारे लिए उतना ही बहुत है। अब आगे जो होगा वो तो भगवान की मर्जी से ही होगा ना। पता नहीं ऊपर वाले ने इन दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। दादी की ये बात सुन सभी जो थोड़ा मायूस हो गए। सभी को बहुत बुरा लग रहा था कि विक्रम पार्टी में नहीं आए। शायद अगर वो आज पार्टी में आते तो वो सभी मिलकर विक्रम और नताशा को एक करने की खूब कोशिश करते, पर अब तो कोई चांस ही नहीं था। ऊपर से विक्रम कल इंडिया जा रहे, वो कब आएंगे कब नहीं किसी को कुछ नहीं पता। वो चारों जो इस वक्त इसी ही दुख में थे। पर कुछ ही देर बाद मीडिया का एक आदमी बोलता है, हे लेट्स गो, विक्रम सर हैज अराइव्ड। विक्रम का नाम सुनते ही सभी की नजरें एंट्रेंस की ओर गई, जहां इस वक्त सारे मीडिया खड़े थे। धैर्य जो उन तीनों की तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, क्या मेरे कान बज रहे हैं? मैंने किसी के मुंह से विक्रम का नाम सुना। पर धैर्य की इस बात पर कावेरी जो चिढ़ते हुए बोली, अरे इस उम्र में कान तो मेरे बजने चाहिए, फिर तेरे क्यों बज रहे हैं? अगर तूने सुना है तो सही सुना होगा, क्या पता विक्रम सचमुच आ गया हो। कावेरी जी की इस बात पर चारों एक्साइटेड हो गए और फिर एंट्रेंस की ओर देखने लगे, और फिर जैसा उन्होंने सोचा था कुछ वैसा ही हुआ। एंट्रेंस से सीधा विक्रम की एंट्री हुई। ब्लैक टक्सीडो, क्लीन शेविंग और उनका वो जानलेवा एटीट्यूड जो सबको घायल करने के लिए काफी था। उनकी एंट्री होते ही प्रिया, मायरा, कावेरी और धैर्य बहुत खुश हो गए। विक्रम जो अपनी जेब में एक हाथ डालते हुए काफी स्टाइल से अंदर आया। उनकी एंट्री पर मीडिया तो मीडिया, पर पार्टी के बाहर के सारे लोग भी उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार हमारे वीआर की पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो जहां भी जाते स्टार ऑफ द शो बन जाते। पर यहाँ कावेरी जो पूरी पार्टी में नजर घुमाती हुई कहती है, अरे सब लोग जमा हो गए, पर नताशा कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, ये लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई? लो, एक आता है तो एक चला जाता है। पर तभी प्रिया जो दादी को शांत कराते हुए बोली, रिलैक्स दादी, नताशा यही कहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पर है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी वो।
और वैसे भी आज तो शायद भगवान भी चाहते हैं कि इन दोनों का पैचअप हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने हमारी उम्मीद पर पानी नहीं फेरा और विक्रम जीजू को यहाँ लेकर आ गए। थैंक यू गॉड जी, थैंक यू सो मच। पर यहाँ विक्रम जो अपने एटीट्यूड से अंदर आए, उन्होंने सामने कावेरी जी को देखा, पर कावेरी जी इस वक्त धैर्य, प्रिया और मायरा के साथ खड़ी थी। उन तीनों को वहां देख विक्रम का चेहरा उतर गया। वो दादी से मिलने नहीं गए, वो अपना रुख मोड़ लिए और फिर कुछ बिजनेसमैन जो उन्हें घेर कर उनसे बातें करने लगे। मायरा जो विक्रम की इस हरकत पे समझ गई कि शायद विक्रम उसकी वजह से यहाँ नहीं आया है, पर वो थोड़ी सी स्माइल कर मन ही मन बोली, आई नो विक्रम कि तुम्हारी माफी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मुझसे गलती ही इतनी बड़ी हुई है, पर तुम मुझे माफ करो या ना करो, मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। मैं तुम्हें और नताशा को आज एक करके रहूंगी, तुम दोनों का मिलन ही मेरी माफी होगी। मायरा जो मनी मन ठान लेती है कि वो आज कैसे भी करके नताशा और विक्रम को एक करके रहेगी। पर वही दूसरी तरफ विक्रम जो आज काफी दिन बाद मेंशन से बाहर आए थे और फिर किसी पार्टी में ऐसे सबसे घुल मिलकर बात कर रहे थे। उनका किसी से भी बात करने का कोई मूड तो नहीं था, पर अगर पार्टी में आया है तो बातें तो होंगी। सारे लोग जो इस वक्त बिजनेस की बातें कर रहे थे, विक्रम को उनकी बातें सुन थोड़ा अच्छा लग रहा था और वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे। पर तभी उनकी नजर सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की पे पड़ी। रेड कलर का काफी प्रिटी सा स्टाइलिश गाउन, खुले बाल और उसके नाजुक से हाथ जो इस वक्त उसकी आंखों को मल रहे थे। विक्रम जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, वो धीरे धीरे अपने चेहरे से गॉगल को उतारते हैं। सामने से आ रही वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नताशा थी। काफी ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसे वो बार बार रगड़े जा रही थी। वो अभी अभी अपना मुंह धोकर आई थी। बिना मेकअप की भी उसके चेहरे की वो सादगी जो विक्रम को अपने और खींचने के लिए काफी थी। इस पूरी पार्टी की लड़कियां जो विक्रम के एक नजर के लिए तरस रही थी, पर उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ पर थी। उनके आसपास के बिजनेस पार्टनर जो विक्रम को किसी ख्यालों में खोता हुआ देखते हैं, जब वो उनकी नजरों का पीछा करते हैं तो सामने उनकी वाइफ को देख एक बिजनेस पार्टनर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर राठौर, एंजॉय योरसेल्फ, ऐसे दिन बार बार नहीं आते। इतना बोल वहां खड़े सभी लोग जो चले गए। विक्रम जिनके कदम अपने आप ही नताशा की ओर जाने लगे, पर नताशा जिसने अभी भी विक्रम को नहीं देखा था, उसके हाथ में एक टिश्यू था जिससे वो आंखें साफ कर रही थी। पर तभी जब उसकी आंखों की जलन थोड़ी कम हुई तो सामने उसे विक्रम दिखे, जो इस वक्त एक डिजाइनर ब्लैक टक्सीडो में खड़े थे। विक्रम आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे और इतने दिनों बाद आज फाइनली नताशा उन्हें देख पा रही थी। नताशा इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि उसके आंसू जो अभी रुके ही थे कि वो वापस बहने लगे। नताशा के आंखों से आंसू आते देख विक्रम का भी दिल बेचैन होने लगा। उन्होंने अपने कदमों को रोका नहीं, वो नताशा की ओर बढ़ने लगे, पर नताशा जो चुपचाप वहीं खड़ी रही। यहाँ कावेरी, धैर्य, प्रिया और मायरा चारों के चारों दूर खड़े इस सीन को अच्छे से देख रहे थे। उन चारों को तो लग रहा था कि अरे वाह, उन लोगों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, विक्रम तो अपने आप ही नताशा के पास जा रहे हैं। ये मोमेंट विक्रम और नताशा के लिए जितना इमोशन से भरा हुआ था, तो वही उन चारों के लिए ये मोमेंट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। उन्हें लगा कि विक्रम अभी जाकर नताशा को गले से लगाएंगे या नताशा खुद ही विक्रम के पास दौड़ के आएगी और उनके बाहों से लिपट जाएगी। वो लोग उन दोनों के किसी एक्शन का वेट कर रहे थे, पर किसी भी एक्शन होने से पहले ही नताशा के सामने यश आकर खड़े हो जाते हैं। यश को ऐसे सामने खड़ा देख विक्रम के कदम वही ठहर गए। यश जो इस वक्त विक्रम को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहे थे, उन्होंने अभी भी विक्रम को उस गलती के लिए माफ नहीं किया था। वो अपने सर को थोड़ा सा नाम हिलाते हैं। यश के इस रिएक्शन से विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर उनके दिल में यश जी के लिए एक अलग रिस्पेक्ट थी जिसे वो किसी भी कीमत में लांघ नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जलती हुई निगाहें नताशा की ओर की, पर अब नताशा भी उन्हें देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। विक्रम को ऐसा लगने लगा कि नताशा को ही उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अगर विक्रम ने नताशा के साथ कोई भी जबरदस्ती की तो कहीं वो अपने साथ कोई गलत कदम ना उठा ले। वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। पर उनको वहां से जाता देख धैर्य, प्रिया, कावेरी और मायरा सबके चेहरे उतर गए। धैर्य जो थोड़ा गुस्से में इरिटेट होते हुए बोले, ओफो, ये डैड भी ना, कितनी गलत टाइमिंग है इनकी। धैर्य की इस बात पर कावेरी भी बोली, बिल्कुल सही कह रहा है तू, तेरे बाप को जरा से भी अकल नहीं है। अरे दो प्रेमी जोड़ों को बिछड़वा के क्या खुशी मिलेगी इसे। पर तभी प्रिया बोली, ओफो, अभी आप लोग पापा की बुराई करना बंद करो और अब ये सोचो कि करना क्या है। पर यहाँ तभी मायरा की नजर रिवाज पर गई, जो इस वक्त ड्रिंक कर रहा था और उसे ही देख रहा था। वो उसे एक प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है।
पर मायरा जो उसे देख अपनी आईज रोल करती है। फिर उसके दिमाग में कुछ खुराफाती सूझा। वो सभी को बोली, हे गाइस, आई हैव एन आइडिया, सुनो सब। मायरा जो अपने आइडिया के बारे में सबको बताने लगी। उसका आइडिया सुनने के बाद धैर्य बोले, अरे पर इन सब में तू जिसे भी खींचेगी उसका सामना सीधा विक्रम से होगा, यानी मौत से। ये थोड़ा रिस्की नहीं है? पर तभी प्रिया बोली, ओफो धैर्य, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब जब तक हम लोग मिलके कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग यहाँ आराम से रहेंगे और फिर एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करते हुए घर चले जाएंगे। प्रिया की ये बात सुन कावेरी हाइपर होते हुए बोली, नहीं 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 धैर्य, तू भी क्या कर रहा है? मायरा का आइडिया एकदम परफेक्ट है। हाँ, ये जरूर काम करेगा। अब तू अपनी चोंच बंद रख और विक्रम के पास जा। तुझे क्या करना है तू जानता है ना? धैर्य जो अपने सर को हाँ में हिलाता है और फिर वहां से सीधा विक्रम के पास जाने लगते हैं। यहाँ मायरा जब रिवाज की ओर देखती है, जिस तरह इतनी देर से रिवाज मायरा को स्माइल पे स्माइल दिए जा रहे थे, उसी तरह मायरा भी अब रिवाज को थोड़ा सा स्माइल देने लगी। रिवाज जो काफी एक्साइटेड हुए और उसकी ओर बढ़ने लगे। वही मायरा जो प्रिया और कावेरी जी से कहती है, दादी अब देखिए, इस प्लान को तो सक्सेसफुल होना ही होगा, क्योंकि बलि का बकरा जो मिल गया। ये बोल मायरा मनी मन हंसी और फिर रिवाज की ओर बढ़ने लगी। प्रिया और कावेरी जो एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। यहाँ धैर्य जो विक्रम के पास जाते हैं। विक्रम इस वक्त बार काउंटर की तरफ खड़े थे। धैर्य भी वही चले जाते हैं। विक्रम जो इस वक्त ड्रिंक नहीं कर रहे थे, बस दूर से अपनी नताशा को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, पर कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून भी था कि आज नताशा उनकी आंखों के सामने है। वो बला तो जब भी उनकी आंखों के सामने आती है उन्हें अपना दीवाना बना देती है। आज भी विक्रम के दिल का कुछ ऐसा ही हाल था। नताशा जो दूर चुपचाप खड़ी थी, वो भी अपनी चोरी चुपकी नजरों से विक्रम को ही देख रही थी। बार बार उनका आई कांटेक्ट होता, पर नताशा जो आई कांटेक्ट होते ही अपनी नजरें घुमा लेती। यहाँ धैर्य जो विक्रम के पास आए, उन्होंने जब विक्रम की नजरों का पीछा किया तो उनके होठों में अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो खुद एक ड्रिंक रेडी करने लगे और फिर उस ड्रिंक को विक्रम की ओर बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन विक्रम, लेट्स एंजॉय द पार्टी। विक्रम जो धैर्य की ओर बिना देखे ही बोले, आई डोंट वांट टू ड्रिंक। धैर्य जो ये सुन थोड़ा परेशानी में मन ही मन बोले, ओह गॉड, ये तो ड्रिंक भी नहीं कर रहा। ड्रिंक नहीं करेगा, नशा नहीं चढ़ेगा तो कांड कैसे होगा। पर तभी धैर्य जो विक्रम के कंधे में हाथ रख काफी कैजुअली बोलते हैं, विक्रम ब्रो, आई नो कि तुम मुझसे अभी भी नाराज है, बट यार हम लोग बेस्ट बडी रह चुके हैं। तू दोस्त नहीं भाई है मेरा। इतने दिनों से मुझसे नाराज रहना ठीक नहीं। देख, गलती तो सबसे होती है ना, पर जो माफ कर देता है उसका दिल सबसे बड़ा होता है। इसलिए प्लीज तू अपना दिल बड़ा कर ले और मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरे सामने कान पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। विक्रम जो उससे थोड़ा दूर हुए और उसकी ओर देखते हुए बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो तुम्हें फालतू की बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल विक्रम वहां से जाने को हुए, पर तभी धैर्य जो उनके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे तू? विक्रम जो नताशा की ओर देखते हुए कहते हैं, पता नहीं। विक्रम की ये बात सुन धैर्य जो उस ड्रिंक को उठाते हैं और फिर विक्रम के सामने जाते हुए कहते हैं, पता नहीं तो छोड़ देना, जाने का क्या मतलब है। विक्रम जो इस बात पे उसे अजीब नजरों से देखने लगे, पर धैर्य जो झूठी स्माइल करते हुए बोला, अरे विक्रम, तुम भी ना ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े दुखी हो, बट ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक के लिए ये लो, मेरी स्पेशल ड्रिंक मैंने खुद बनाई है। ये पियोगे तो तुम्हें थोड़ा रिलीफ हो फील होगा। विक्रम जी ने धैर्य की बातें अजीब तो लग रही थी, पर वो उसकी बातों से ज्यादा नताशा को ही बार बार देख रहे थे। वो कुछ नहीं कहते और फिर उस ड्रिंक को लेकर उसे एक घुट में ही पी लेते हैं। धैर्य ये देख बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो विक्रम को वापस बार काउंटर की तरफ लेके गए और अब खुद उनके लिए ड्रिंक रेडी करने लगे। विक्रम तो एक घुट पीने के बाद ही मानो अपना कंट्रोल खो रहे थे। उन्हें अब किसी से कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उनके दुख का सहारा बस एक ही है, ये ड्रिंक, जिसे एक के बाद एक वो पिए ही जा रहे थे। दूर खड़ी नताशा जो ये सब देख रही थी, वो अपने मन ही मन बोली, ये विक्रम क्या कर रहे हैं? इतना ड्रिंक उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं, और ये धैर्य भैया बिना क्या जरूरत है इतना ड्रिंक कराने की। नताशा जिससे विक्रम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। पर वही दूसरी तरफ मायरा जब रिवाज के पास आई, रिवाज जो उसे अपने पास आता देख एक छोटी सी स्माइल के साथ बोले, तो फाइनली तुम मेरा ऑटोग्राफ लेने यहाँ आई गई। मुझे पता था कि तुम पहले नाटक कर रही थी, बट कोई नहीं, लाओ पेन और पेपर दो। मायरा को तो उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
मैं ना बिल्कुल पागल ही हूँ। जिस इंसान की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं उसी से झगड़ा कर रही हूँ। पर पता है क्या, मेरा मूड ना इस पार्टी में एक लड़की ने बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। शायद इसीलिए उसका गुस्सा सीधा आप पर ही उतर लिया मैंने। रिवाज जो ये सुन अपनी रौब में बोली, ओ माय गॉड प्रीटी गर्ल, भला तुम्हें कौन परेशान कर सकता। मायरा जो नताशा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए ना, वो लड़की परेशान कर रही है मुझे। कहती है कि वो आपको नहीं जानती। आपके जैसे इतने बड़े रॉक स्टार आरडी, दी आरडी को वो पहचानती ही नहीं। आपको पता है, वो कह रही थी कि ऐसे इंसान तो उसके आसपास घूमते ही रहते हैं, किसी लट्टू की तरह। मैंने तो मजाक मजाक में ये भी कहा कि अगर रिवाज रिवाज देशमुख तुम्हें डांस के लिए अप्रोच करे तो क्या तुम मना कर पाओगी। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया मुझे। रिवाज जो नताशा की ओर देख थोड़ा मुंह बनाते हुए बोले, क्या क्या जवाब दिया। मायरा जो रिवाज को भड़काते हुए बोली, अरे उसने मुझसे कहा कि ऐसी घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट में फूले हुए इंसान के साथ वो हाथ ना मिलाए, डांस तो बहुत दूर की बात है। रिवाज जो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। वो नताशा की ओर देखते हुए बोले, क्या उस लड़की ने सच में ऐसा कहा कि वो मेरे साथ, आई मीन दी आरडी के साथ डांस नहीं करना चाहती। मायरा जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ आरडी सर, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। बहुत घमंडी लड़की है वो। उसे अपने साथ डांस के लिए मनाना नामुमकिन है, और स्पेशली आपके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यू नो वो बहुत जिद्दी टाइप की है। रिवाज जो उसकी ओर देखते हुए बोले, यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि आरडी चीज क्या है। इतना बोल रिवाज नताशा की ओर बढ़ गए। रिवाज को नताशा के पास जाता देख मायरा जो मन ही मन बोली, घमंड के मारे बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरफ फूले जा रहा था, अब मजा आएगा। यहाँ मायरा जिसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था, तो वही रिवाज जो नताशा के पास जाते हैं और फिर अपना चार्म दिखाते हुए कहते हैं, हे ब्यूटीफुल लेडी, यू लुकिंग गॉर्जियस। नताशा जिसके कान में कुछ भी नहीं गया, उसका पूरा का पूरा फोकस विक्रम की ओर था। उसे विक्रम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आखिरकार इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। पर ये बात वो खुद उनके पास जाकर कह नहीं सकती थी। यह रिवाज जो खुद को ऐसे इग्नोर होता हुआ देख और गुस्से में आ गए। वो एक नजर मायरा की ओर देखे जो दूर से उन्हें देख हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। रिवाज मायरा की ये कटाक्ष भरी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो डायरेक्ट नताशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, हे ब्यूटीफुल, विल यू डांस विद मी। नताशा जो अब जाके उस आदमी की ओर देखती है, उस आदमी ने नताशा के आगे अपने हाथ फैलाए हुए थे। नताशा जो उनकी ओर देखती है और सीधा सीधा कहती है, आई एम सॉरी, मेरा मूड नहीं है। रिवाज को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की उन्हें मुंह पर ही ना बोल रही है। पर तभी वहां पर प्रिया आई। वो नताशा की नजरों को देखती है जो इस वक्त विक्रम को देख रही थी। प्रिया मन ही मन मुस्कुराई और फिर नताशा को फोर्स करते हुए बोली, क्या हुआ है आशु, ये देख कितना हैंडसम लड़का है, तुझे डांस के लिए अप्रोच कर रहा है। जा ना, देख सब लोग वहां पे डांस कर रहे हैं। अगर मैं लेस्बियन होती तो तुझे अपने साथ उस पार्टनर वाले डांस में जरूर लेके चलती, पर खैर मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना, जाना थोड़ा डांस कर ले, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। नताशा जो प्रिया का हाथ झटकते हुए बोली, ओफो प्रियो, कहा ना मूड नहीं है। इतना बोल नताशा वहां से जाने को हुई, पर तभी कावेरी जी भी नताशा के पास आई और उसे मनाते हुए कहा, अरे नताशा बेटा क्या हो गया, मूड क्यों खराब लग रहा है तुम्हारा। ओह माय गॉड, तुम तो एक रॉकस्टार हो ना, जो माइक पकड़ के चिल्ला चिल्ला के गाना गाता है। रिवाज जो ये सुन अपनी कोट को ठीक करते हुए स्टाइल में बोले, हाँ हाँ दादी जी, मैं वही हूँ। कावेरी जो ये सुन ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम जैसी इतनी बड़ी हस्ती नताशा के साथ डांस करना चाहते हो। नताशा बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अरे मौका है, चांस पे डांस मार ले। नताशा जो दादी के मुंह से ये सुन हैरानी के साथ बोली, दादी आप चाहती है कि मैं इसके साथ डांस करूं? लाइक रियली? आपको पता है ना कि यहाँ पर आपके पोते भी हैं, जिन्हें शायद मेरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नताशा की बात सुन कावेरी जो मनी मन बोली, अरे पसंद नहीं आएगी इसीलिए तो करवा रहे हैं। पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख नताशा बोली, क्या दादी, कुछ कहा आपने? कावेरी जो वापस अपनी ओवर एक्टिंग को पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा मैंने। अरे मैं कुछ क्यों कहूंगी भला, और विक्रम भी कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी तुम दोनों तो एक दूसरे से नाराज हो, फिर तू किसी के साथ डांस करे, वो किसी के साथ डांस करे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और पार्टी में आए हैं तो नाच गाना तो होगा ही ना।
वो देख, वहाँ बाकी सारे कपल भी तो डांस कर ही रहे हैं। और वैसे भी तुझे डांस के लिए कोई ऐसे वैसे लड़के ने अप्रोच नहीं किया है, मिस्टर आरडी ने किया है, आरडी ने। बहुत बड़े गायक हैं ये, और तुझे भी तो सिंगिंग कितनी पसंद है। जा जा जाके डांस कर, और इसी बहाने इनसे थोड़ी बातें भी कर लेना। तेरे सिंगिंग करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। नताशा जो ये सुन बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो रिवाज की ओर मुड़ी, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाई थी। वो वापस दादी की ओर देखती है, पर दादी जो उसे वापस फोर्स करते हुए बोली, अरे जा ना, कुछ नहीं होगा। इतना बोल दादी जो जबरदस्ती नताशा का हाथ रिवाज के हाथों में रख देती है। रिवाज जो नताशा के हाथ को पकड़ते हैं और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। धैर्य ने जैसे ही देखा तो वो अपने मन ही मन बोला, अब मजा आएगा। धैर्य जो विक्रम की ओर देख नाटक करते हुए बोले, अरे ये नताशा किसके साथ डांस फ्लोर में चली गई? विक्रम जिन्होंने इस वक्त अच्छी खासी ड्रिंक कर रखी थी, वो जैसे ही धैर्य के मुंह से इस लाइन को सुनते हैं वो तुरंत डांस फ्लोर की तरफ देखते हैं, जहां इस वक्त नताशा रिवाज के साथ डांस कर रही थी। नताशा को किसी और मर्द के बाहों में देख विक्रम जो गुस्से से तमतमा उठे। वो सीधा ड्रिंक की बोतल को अपने मुंह से लगाते हैं और फिर 2 सेकंड में ही उस बोतल को पूरी खाली करते हुए फेंक देते हैं। वो अपनी सीट से उठे और बिना किसी की परवाह किए गुस्से से डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। उसके ऐसे बढ़ते कदम देख कावेरी, प्रिया, धैर्य जो खुश होने लगे। पर यहाँ मायरा, जिसे अब काफी ज्यादा डर लग रहा था, पता नहीं विक्रम क्या करते। पर यहाँ विक्रम जो सबकी एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरते हुए डांस फ्लोर में जाते हैं और फिर बिना किसी की परवाह किए एक जोरदार मुक्का रिवाज के मुंह पर दे मारते हैं। अचानक से इस वार पर रिवाज जो डांस फ्लोर में ही चित हो गया। बाकी सारे लोग भी विक्रम के इस एक्शन से बहुत ज्यादा घबरा गए। सबका फोकस अब उन दोनों की तरफ चला गया था।